अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। हमने पिछली कुछ वीडियोस में एक स्ट्रेटजी डेवलप की थी, ट्रेडिंग सिस्टम डेवलप किया था, जिसमें हमने ट्रेंड को फॉलो करना, ट्रेंड से रिवर्सल ट्रेड लगाना और जिसमें हमने अपने सिस्टम को टेस्ट करने के बारे में बात की थी। आज की वीडियो में मैं इसका भी अगला सोल्यूशन आपको बताऊँगा। बेसिकली होता क्या है, होता यह है कि जब भी कोई नया ट्रेडर मार्केट में एंटर होता है वो बड़े बड़े प्रॉफिट लेना चाहता है, वो लॉस की तरफ कभी देखता नहीं। उसको पता है कि जब भी मार्केट मेरे अगेंस्ट जाएगी उसने वापस आ ही जाना है। आज इसी मसले के बारे में बात करता हूं। एक कामयाब ट्रेडर की आदत क्या होती है? क्या वो लंबे लंबे लॉस देखता है? क्या वो अपनी ट्रेड को होल्ड करता है या नहीं करता? वो अपने सिस्टम में इसके बारे में क्या रूल्स रखता है? माय नेम इज रहील नवाज एंड वेलकम टू forex-ustad.com। आप सीख रहे हैं कामयाब ट्रेडर की 50 आदत, जिनमें से आज 11वीं आदत मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। पिछली 10 आदत में हमने बहुत ही अच्छा कमाल का सिस्टम डेवलप कर लिया था, उनकी आदत के थ्रू ही। आज की आदत हमें क्या सिखा रही है? आज की आदत भी एक मसले की तरफ ही निशानदेही कर रही है। बेसिकली जैसे ही नया ट्रेडर मार्केट में एंटर होता है, वो सबसे पहले जो चीज़ सीखता है या देखता है, ऑब्जर्व करता है, वो एक ये होती है कि यार मार्केट वापस आ जाती है, मार्केट मेरे पहले अगेंस्ट जाती है, फिर मार्केट मेरे हक में आ जाती है और मेरी ट्रेड, वही ट्रेड जो लॉस में चल रही होती है, वो प्रॉफिट में आ जाती है। अब यहां पे वो मार खा जाता है, यहां पे उसके माइंड में गलतफहमी पैदा हो जाती है कि मेरा अकाउंट बहुत बड़ा है, मैं लॉस बर्दाश्त कर लूंगा। एक कामयाब ट्रेडर क्या करता है? एक कामयाब ट्रेडर जिसकी 50 आदत हम लर्न कर रहे हैं, वो इस चीज को मेक श्योर करता है कि मेरे जो अकाउंट है ना, इसका ड्रा डाउन बहुत ही कम हो। जबकि एक नया ट्रेडर, एक अनाड़ी ट्रेडर, वो अपने अकाउंट का ड्रा डाउन बहुत ज्यादा रखता है। हमने इसी चीज के ऊपर आज बात करनी है कि जो ट्रेडिंग सिस्टम आपने बनाया है ना पिछली 10 वीडियोस में, एक आदत लर्न करके उसको रिवाइज करें कि उसमें मेरा ड्रा डाउन कितना जा रहा है। आपने उसको आई होप टेस्ट कर लिया होगा। मेटाट्रेडर 4 स्ट्रेटजी टेस्टर में आपको बखूबी अंदाजा हो गया होगा कि मेरी स्ट्रेटजी में ड्रा डाउन की रेशो क्या आ रही है, मेरे फंड का कितना हिस्सा ड्रा डाउन की शक्ल में माइनस में जा रहा है। मुझे जो नए नए ट्रेडर जो मेरे से सीखते हैं, स्क्रीनशॉट सेंड करते हैं, मेरी वेबसाइट forex-ustad.com पे अपना फीडबैक सेंड करते हैं, या फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जब मैसेज करते हैं, वो अपने स्क्रीनशॉट दिखा रहे होते हैं, सर ये देखें मैंने इतना प्रॉफिट किया, सर जी मैंने $100 को 200 कर लिया, मैंने $1000 को $10,000 कर लिया। लेकिन उनकी इक्विटी में वो फंड नहीं होते, उनके बैलेंस में तो नज़र आ रहे होते हैं लेकिन इक्विटी में नहीं होते। वाई? बिकॉज ऑफ ड्रा डाउन। मैंने जितने भी नए ट्रेडर हैं उनके ड्रा डाउन बहुत ज़्यादा देखे हैं। हकीकत में वो समझ रहे होते हैं कि मैंने अपने 1000 को $2000 कर लिया है, लेकिन जो माइनस में चल रहा होता है ड्रा डाउन, उसको कंसीडर ही नहीं करते। उनके अकाउंट का 60 से 70% का ड्रा डाउन चल रहा होता है हर टाइम। एक कामयाब ट्रेडर जिसकी हम 50 आदत लर्न कर रहे हैं, कभी भी अपने अकाउंट के ऊपर बर्डन नहीं डालता। उसके अकाउंट में ड्रा डाउन नाम जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती। उसकी ट्रेड्स हमेशा प्रॉफिट में चल रही होती हैं। तो आपने क्या करना है? आपने अपने ट्रेडिंग सिस्टम को रिवाइज करना है, दोबारा से खंगालना है, उसको दोबारा से चेक करना है कि मेरा ड्रा डाउन कितना जा रहा है। और मैं अपनी मनी मैनेजर, ये जो मैं बात कर रहा हूं ना ड्रा डाउन की, ये डायरेक्टली लिंक्ड है विद मनी मैनेजमेंट। तो आपने अपनी मनी मैनेजमेंट को ठीक करना है, आपने अपने रूल्स को ठीक करना है। forex-ustad.com यही आपको सिखाता है कि आपका ड्रा डाउन कम होना चाहिए। आप अभी forex-ustad.com की वेबसाइट या चैनल ओपन करें, उसमें मौजूद हैं वीडियोस काफ़ी ज़्यादा जो मनी मैनेजमेंट के बारे में हैं, उनको लर्न करें। इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी कि आपने अपना ड्रा डाउन कैसे कंट्रोल करना है। आज की हैबिट नंबर 11 में हमने सीखा कि एक कामयाब ट्रेडर
हमेशा अपने अकाउंट के ऊपर बर्डन नहीं डालता। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आपका ट्रेडिंग सिस्टम जो भी है उसका ड्रा डाउन कम अज कम हो। आपकी स्ट्रेटजी के अंदर ड्रा डाउन की एक लिमिट होनी चाहिए जो कि आपको पता होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है आपकी स्ट्रेटजी के मुताबिक आपका अकाउंट ही वॉश हो जाए। अकाउंट वॉश नहीं करना। हमने अपनी स्ट्रेटजी में लिखें कि मुझे कितने % रिस्क लेना है, 2% या 10%, कितना रिस्क लेना है। जो अच्छे ट्रेडर होते हैं, कामयाब ट्रेडर होते हैं, वो अपनी इक्विटी का 2% या फिर 5% रिस्क लेते हैं। आप देख लो कि आपने कितने % रिस्क लेना है। जैसे ही आपकी स्ट्रैटेजी फेल हो जाए या ड्रा डाउन हिट हो जाए लिमिट को, आप ट्रेडिंग स्टॉप कर दिया करें। एक कामयाब ट्रेडर यही करता है। फॉरेक्स उस्ताद अपने सेमिनार में और जो मेरा इंस्टाग्राम के अकाउंट है उसके ऊपर मैं स्टोरीज अपलोड करता रहता हूँ, ट्वीट करता रहता हूँ ट्विटर पे, और मैं फेसबुक के ऊपर ही हमेशा ये बताता रहता हूँ ड्रा डाउन को रोकने की टिप्स। तो काइंडली मुझे फॉलो कर लें, और अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो मेरे सेमिनार ज्वाइन करें या मेरे मीटअप ज्वाइन करें जो मैं प्रैक्टिकल करवाता रहता हूँ। तो काइंडली व्हाट्सएप के इसी नंबर पे आप रब्ता करें और पूछें कि मेरा अगला सेमिनार आपकी सिटी में कब हो रहा है, और उसको अटेंड करें और लर्न करें कि हम अपने अकाउंट का ड्रा डाउन कैसे कम अज कम रख सकते हैं, और मनी मैनेजमेंट की कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमें मलूज़े खातर रखना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, इन रूल्स के ऊपर अमल करके आप सिक्योर हो जाते हैं। forexustad.com के ऊपर रजिस्ट्रेशन ओपन हो गई हैं, उधर जाके अपना अकाउंट रजिस्टर कर लें और मेरे VIP मेंबर्स में शामिल हो जाएं इंशाल्लाह, जहां पे मैं आपको मेंटोरशिप और गाइडलाइन साथ साथ देता रहूँगा। आप लोग कमेंट में मुझे फीडबैक लिख के भेजा करें, और इस वीडियो को लाजमी है कि किसी दोस्त के साथ शेयर किया करें जिसका ऑलरेडी फॉरेक्स में लॉस हो चुका है। उसको बताएं कि ये भाई आदत है जो तुमने नहीं अपनाई थी तो तुम्हारा लॉस हुआ है। तो अपनी दुआ में याद रखें मुझे। इंशाल्लाह अगली हैबिट के साथ मिलते हैं बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।